हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईज़ी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ी उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उनका हम लोग MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हमारी आज की जो भी न्यूज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following ministers has launched a mobile app called हरित पथ? ये हरित पथ मोबाइल जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो इसको सबसे पहले लॉन्च किया नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री संभाले और MSME मिनिस्टर भी हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है नागपुर, महाराष्ट्र। अगर हम लोग बात करें हरित पथ की, तो इसको जो है डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ को क्या किया है, डेवलप किया है इस ऐप को। और अमित शाह की बात करें, होम मिनिस्ट्री संभाल रहा है और अभी हाल ही में इन्होंने गुजरात में 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। कुम्हार सशक्तिकरण स्कीम के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन किया था अमित शाह जी ने। पीयूष गोयल है कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में क्या किया था, एक बुक है उसको अनवील किया था, इसका नाम था कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। और ये जो 3 इयर्स ऑफ सर्विस रही है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू की, उसके ऊपर ये बुक जो है और इसको अनवील किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसका कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग इस बुक का नाम है। प्रकाश जावड़ेकर ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। Where did Shri Arjun Munda, Union Minister for Tribal Affairs, inaugurated via video conference at Tribes India showroom? ये Tribes India showroom इसको इनॉग्रेट कहाँ, इसका इनॉग्रेशन किया था अर्जुन मुंडा ने? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था मुंबई में। मतलब ये जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है ये इनॉग्रेट हुआ है मुंबई में। अच्छा, और हम लोग बात करते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की। अर्जुन मुंडा है और खुंटिया झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। लखनऊ में हाल ही में लखनऊ की कुछ रोड्स थी, उनका जो नाम है वो लालजी टंडन के नाम पे रखा गया था। लखनऊ की कुछ रोड्स का नाम। अब लालजी टंडन कौन है? ये राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के और इनका हाल ही में निधन हो गया था। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इस टाइम, आनंदीबेन पटेल, वो अब वर्क कर रही हैं, वो अब एक्ट कर रही हैं एज अ गवर्नर, एज अ राज्यपाल ऑफ मध्य प्रदेश। Who has been appointed as Election Commissioner of India with effect from August 31, 2020? अगस्त 31, 2020 से कार्यभार संभालेंगे एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार है इनका नाम। अब ये रहेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रहेंगे। 2 होते हैं जिनमें से एक रहेंगे राजीव कुमार। अच्छा, अजय त्यागी की बात करें, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी। अशोक लवासा अब ये हो गए हैं न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB के प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। और ये थे पहले वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया थे और इन्होंने हाल ही में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है और इन्हीं की जगह कार्यभार संभाला है राजीव कुमार ने। और अब अशोक लवासा कार्यभार संभालेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। Which bank has collaborated with Adda Corner to launch online home carnival? ऑनलाइन होम कार्निवल लॉन्च करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने जो है कोलैबोरेट किया था? तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक है, उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में इन्होंने SMS चार्जेस भी वेव ऑफ किए थे। और बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इन्होंने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत क्या हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का कैंपेन था, CSR कैंपेन थी, जिसके तहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए मास्क और सैनिटाइजर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। Which of the following ministries has signed memorandum of understanding with Travel Agents Association of India and FICCI Ladies Organization for Women Empowerment? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया था? ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI और FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल के पास ये मिनिस्ट्री है। और अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने MOU साइन किया था
FTAI और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा सके। अच्छा, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, FLO है, इसकी प्रेसिडेंट है जहानबी फुकान और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यू दिल्ली में होता है और ट्रैवल्स एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रहलाद सिंह पटेल हैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इसके मिनिस्टर हैं इसके मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार तो लेबर के हैं। इसकी मिनिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी कंफर्म करके, एक्चुअली मैं संतोष कुमार गंगवार ही समझ रही हूँ बट आई थिंक ये लेबर के हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इसको मैं आप कल इस चीज़ को बताऊंगी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात करें तो ये कौन है, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया था, एक बैकएंड एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च किया था, बेसिकली हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए यह बैकएंड वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया था स्मृति ईरानी ने। इनका निर्वाचन क्षेत्र, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी संभाल रही हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है अमेठी, उत्तर प्रदेश। गुड़गांव हेडक्वार्टर रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हैज रीनेम्ड इट्स हेल्थ इंश्योरेंस आर्म एज। अब रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस आर्म का नाम बदल के क्या कर दिया, तो इसका नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस और ये गुड़गांव हेडक्वार्टर है। Which of the following ministries has constituted the National Council for Transgender Persons, a requirement under Transgender Persons Protection of Rights Act 2019। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस है, इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये किस एक्ट के तहत आता है, अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। और इसको जिस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया था वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थावर चंद गहलोत है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। MSME मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। नुआखाई, a major and mass agrarian festival is celebrated in which of the following states। ये जो नुआखाई है ये एक मेजर मास एग्रेरियन फेस्टिवल है, इसको किस स्टेट में जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको बेसिकली उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कर्म भूमि इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो भी स्टेट के यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। प्रोचेष्टा, स्नेहरा पोरोश और मातृ समृष्टि भी यहीं की स्कीम है। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु के पहले तो चीफ मिनिस्टर हैं इडापड्डी के पलानास्वामी, इनको मिला था, इनको रोटरी फाउंडेशन ने सम्मानित किया था पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन ने से। और तमिलनाडु ने हाल ही में एक फेस्टिवल बनाया था जिसका नाम है आदि परक्कू। ये तमिलनाडु का ही फेस्टिवल है और ये बेसिकली मानसून फेस्टिवल है तमिलनाडु का। कर्नाटका ने क्या किया था, कर्नाटका ने इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ जो है पार्टनरशिप की थी, जो भी स्टेट आर्ट एंड कल्चर वर्क है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जिससे कि मार्केटिंग उनकी की जा सके, इसके लिए ये किया गया था। एक कर्म साथी प्रकल्प, ये स्कीम भी बिल्कुल लेटेस्ट है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। A book titled Delhi Riots 2020 The Untold Story has been penned by whom। तो ये बुक है, नाम है Delhi Riots 2020 और ये बुक लिखी किसने ये बुक लिखी, तो वो हैं मोनिका अरोरा, प्रेरणा मल्होत्रा, सोनिका चिटालकर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। The Union Health Minister Dr. Harshvardhan have launched which came to spread awareness on the virus COVID-19। कोविड-19 के लिए जो है अवेयरनेस के लिए फैलाने के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को कोविड-19 के लिए, तो ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐप जो है लॉन्च किया। उस ऐप का नाम है ऐप नहीं, ये गेम है और इस गेम का नाम है कोरोना फाइटर्स है इस गेम का नाम। डॉक्टर हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र, पहले तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। Which social tech giant has launched a separate app for job seekers in India called Karmo Jobs app। Karmo Jobs app ये किस टेक जायंट ने जो है इसको लॉन्च किया है, वो है गूगल ने लॉन्च किया है Karmo Jobs app। चलिए अब जो भी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
The Guwahati passenger ropeway across the Brahmaputra, the longest river ropeway in India, connecting Kacheri Ghat on the south bank of the Brahmaputra with Raja Duar behind the Dol Govinda temple on the north bank, was launched by Assam government. The ropeway service is 1.8 kilometers long and it has been built at the estimated cost of 56 crore. बात ये कही जा रही है कि ये जो है गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे, ये इसको बिल्ड किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र, अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र के आसपास इसको जो है क्या कह सकते हैं बिल्ड करा जा रहा है। ये लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे रहेगी इंडिया की, जो कि कनेक्ट करेगी कचहरी घाट जो कि साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र में है विद राजा द्वार बिहाइंड द दौल गोविंदा टेम्पल ऑन द नॉर्थ बैंक पे है ये राजा द्वार, इससे कनेक्ट करेगी बेसिकली कचहरी घाट को ये राजा द्वार से क्या करेंगे कनेक्ट करेगी। और जो है ये लॉन्च किया था आसाम गवर्नमेंट ने इसको, और ये जो रोपवे सर्विस है ये 1.8 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी और ये बिल्ड हुई है एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 56 करोड़ 56 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट पे इसको बिल्ड किया गया है। गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे रहेगी और ये ब्रह्मपुत्र के आसपास अक्रॉस इसको जो है बनाया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे रहेगी भारत की, और ये जो है इसको लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। अच्छा, अगर हम लोग राज्यपाल की बात करते हैं तो अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है सत्यपाल मलिक ने, और गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला एडिशनल चार्ज जिसको मिला है द गवर्नर ऑफ गोवा, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria, Chief of the Air Staff, launched a mobile application My IAF at Air Headquarters Vayu Bhavan as a part of Digital India Initiative, यानी कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का ये पार्ट है। और इसमें क्या इन्होंने क्या किया, एयर चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन है एयर चीफ, ये हैं मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम रहेगा माई IAF। ये इन्होंने एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन में इसको लॉन्च किया और ये पार्ट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। और ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप की गई है इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CTAC, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स फॉर दोस्त डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग IAF। और ये जो है एप्लीकेशन डेवलप की गई है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, और इसको किस लिए डेवलप किया गया है कि ऐसे लोग जो करियर बनाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ये क्या करेगा, करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है ये जो सेंटर है ये और ये क्या करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और डिटेल देता है उन लोगों को जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CTAC के साथ मिलकर इस ऐप को जो है डेवलप किया गया है। ऐप का नाम है माई IAF। Legendary South African all-rounder Jake Scalise, Pakistan batting great Zaheer Abbas, and Pune-born former Australian captain Lisa Sthalekar were inducted into International Cricket Council's Hall of Fame in a virtual ceremony. Basically, ICC Hall of Fame में इनको इंडक्ट किया गया इन प्लेयर्स को। कौन कौन है प्लेयर्स का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये जो है ये किस गेम से रिलेटेड है या किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किस कंट्री के लिए खेलते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर तरह के ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अगर बात करें जेक स्कैलिस की तो ये साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं। ये अगर बात करें जहीर अब्बास की, ये पाकिस्तानी बैट्समैन है। और ये पुणे बॉर्न फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रही हैं, नाम है लीजा स्थालेकर। और इन तीनों को जो है इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में इन अ वर्चुअल सेरेमनी। Center, Maharashtra government, Mumbai Railway Vikas Corporation and the Asian Infrastructure Investment Bank have signed a loan agreement for $50 million Mumbai Urban Transport Project 3 for Mumbai Urban Transport Project 3. This will improve the network capacity, service quality and safety of suburban railway system in Mumbai. बात ये कही जा रही है, हाल ही में सेंटर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन तीनों ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है
क्या अमाउंट है इंपॉर्टेंट है, $500 मिलियन का ये लोन एग्रीमेंट रहेगा। इसको मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए इसको जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये क्या करेगा, ये इसके थ्रू इम्प्रूव किया जाएगा नेटवर्क कैपेसिटी को, सर्विस क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा और सेफ्टी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। जो भी सेफ्टी है सब अर्बन रेलवे सिस्टम की मुंबई में, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान have co-chaired the first National Coordination Committee meeting wherein they held fruitful discussions on the issues of bilateral interests such as line of credit projects, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बात ये कही जा रही है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान इन्होंने को चेयर किया था पहली फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग को, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डिस्कशंस हुए थे, फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए थे बायलैटरल इंटरेस्ट के ऊपर। जो भी दोनों तरफ के इंटरेस्ट हैं, बायलैटरल इंटरेस्ट हैं दोनों कंट्रीज़ के, उस पर जो है डिस्कशंस हुए थे। जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ था, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन हुआ था। और ये जो मीटिंग है इसको को चेयर किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं सरदौर उमरजोकेव, और इन दोनों ने मिलकर जो है इसको क्या किया था, को चेयर किया था। अच्छा, ये तो होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका नाम है वी मुरलीधरन। और अगर हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो वो कौन संभाल रहे हैं, वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है, ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी, तो इन वायरल आचार्य ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और एक बुक लिखी थी सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इंडिया वे करके एक बुक थी, वो थी सुब्रमण्यम जयशंकर की। ये बुक मैं आपको कल बताऊंगी जब हम लोग इस क्वेश्चन को MCQ पैटर्न में डिस्कस करेंगे। World number 304, Sofia Popov has won the Women's British Open at Royal Troon in Scotland। बेसिकली ये वर्ल्ड 304 है, वर्ल्ड नंबर 304 है। इनका नाम है सोफिया पोपोव और ये जो है विमेंस ब्रिटिश ओपन जो है हुआ था, जो कि रॉयल ट्रून स्कॉटलैंड में, उसमें इन्होंने जो है ये जीती हैं। और ये पहली फीमेल गोल्फर हैं जर्मनी से जिनको ये मेजर टाइटल मिला है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। पहले तो ये कि ये जो ब्रिटिश ओपन है, विमेंस ब्रिटिश ओपन जो कि स्कॉटलैंड में हुआ, उसको किन्होंने जीता, तो इनका नाम है सोफिया पोपोव। पूछा जा सकता है कि सोफिया पोपोव ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये गोल्फर है। और ये कहाँ से हैं, तो ये जर्मनी से हैं। As millions of students navigate learning from home, Google has announced a new initiative called the Anywhere School। जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल्स आप लोग अपनी लोकेलिटी से, अपनी जगह से रह के स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जैसे कि अब स्टूडेंट्स नेविगेट कर रहे हैं लर्निंग फ्रॉम होम, घर से ही लर्न कर रहे हैं, तो इसके ये ध्यान में रखते हुए गूगल ने अपना एक नया इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल। Chamber of Marathwada Industries and Agriculture (CMIA) has partnered with United Nations Development Program (UNDP) to establish COVID-19 help desk to facilitate MSME, micro, small and medium enterprises। बात ये कही जा रही है कि चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA इन्होंने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जिससे कि COVID-19 हेल्प डेस्क को डेवलप करा जा सके, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस हेल्प डेस्क को इस्टेब्लिश करा जा सके। COVID-19 हेल्प डेस्क रहेगी और इसके लिए CMIA यानी कि चेंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। और ये जो हेल्प डेस्क है ये करेगी क्या, दिस हेल्प डेस्क विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस गवर्नमेंट सेफ्टी गाइडलाइन, रेगुलेटरी नॉर्म्स, स्कीम्स एंड सपोर्ट मेजर्स ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। स्टेट्स आर रिलीज इशूड बाय CMIA। तो इसके थ्रू क्या बात कही गई है कि जो हेल्प डेस्क रहेगा वो इन्फॉर्मेशन देगा गवर्नमेंट को सेफ्टी गाइडलाइंस के ऊपर, रेगुलेटरी जो भी नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो करने हैं वो भी बताएगा, और स्कीम्स भी बताएगा जो सपोर्ट करती हैं मेजर्स, जो इस COVID-19 के चलते जो स्कीम्स और मेजर हेल्पफुल रहेंगे उनकी भी इन्फॉर्मेशन ये हेल्प डेस्क देगा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप किसने की है, चेंबर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। The World Health Organization has invited countries to join its COVID-19 vaccine global access COVAX facility by August 31, 2020। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, इन्वाइट किया है कंट्रीज़ को
कि वो ज्वाइन करें इनका कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस कोवैक्स फैसिलिटी को ज्वाइन करें अगस्त 31 2020 तक। अब ये है क्या? This has been done to provide rapid, fair and equitable access to COVID-19 vaccines worldwide। इसको इसलिए किया गया जिससे कि जल्दी से जल्दी और इक्वली हर जो है दुनिया में हर किसी के पास एक्सेस रहे कोविड-19 वैक्सीन्स का, हर किसी को कोविड-19 वैक्सीन्स अवेलेबल रहें, इसके लिए इसको जो है वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च किया गया है। और जो ये फैसिलिटी है दिस इज़ लेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद GAVI वैक्सीन अलायंस। और ये जो है फैसिलिटी है इसको लेड किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है GAVI वैक्सीन अलायंस के साथ, जिसका नाम है GAVI मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एंड द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, इस फैसिलिटी को लीड किया है। और ये क्या है, इट्स एम टू डिलीवर 2 बिलियन डोजेज ऑफ इफेक्टिव अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय द एंड ऑफ 2021। और ये क्या कह रहे हैं कि ये इनका एम है कि जो ये 2 मिलियन डोजेस को जो है इन वैक्सीन की इफेक्टिव अप्रूव्ड जो कोविड-19 वैक्सीन है इनको जो है क्या करें, इनका इसको डिलीवर करें वर्ल्ड वाइड 2021 तक। और अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनोम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वाटर टेक्नोलॉजी मेजर वाटेक वेबैक has won the prestigious Global Water Award for its 45 million liters a day tertiary treatment reverse osmosis plant TTRO plant at कोयम्बेडु in चेन्नई। ये बात की जा रही है कि ये वाटर टेक्नोलॉजी मेजर है, नाम है वाटेक वेबैक। इसने क्या है ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है, जो इनका एक इनिशिएटिव का जिसके थ्रू इन्होंने 45 मिलियन लीटर्स अ डे टर्शियरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस किया था। ऑस्मोसिस प्लांट जो है इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, कहाँ पे, कोयम्बेडु इन चेन्नई। और ये जो प्लांट है दिस प्लांट बैक्ड द डिस्टिंक्शन अवार्ड अंडर वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी। और इनको डिस्टिंक्शन अवार्ड भी मिला है अंडर वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में। दिस TTRO प्लांट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड वाटर रीयूज प्लांट इन इंडिया। ये सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एडवांस वाटर रीयूज प्लांट है भारत का, जिसको डिज़ाइंड और बिल्ड किया है कंसोर्टियम कंप्राइजिंग वेबैक एंड IDE टेक्नोलॉजीज़ ने इसको जो है बिल्ड किया है। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड के लिए इसको डेवलप किया गया है। वाटेक वेबैक नाम है इसका। The India Pavilion on Army 2020 International Military and Technical Forum was inaugurated by Secretary Defense Production Raj Kumar and Indian Ambassador DB Venkatesh Verma, Exterior Moscow, the Indian Embassy in Russia। बात ये कही जा रही है कि जो इंडियन पवेलियन ऑन द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम है, ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, मॉस्को में, रशिया के मॉस्को में इसको इनॉग्रेट किया गया था। उसको इनॉग्रेशन किया था सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, नाम है राजकुमार, और इंडियन एम्बेसडर DB वेंकटेश वर्मा ने इन एक्सटीरियर Moscow, the Indian Embassy in Russia। The International Day for Remembrance of Slave Trade and its Abolition is observed on 23rd August by UNESCO। यूनेस्को जो है, यूनेस्को 23rd अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। A book titled Who Painted My Last Red has been authored by श्री अय्यर has been launched। यानी कि ये श्री अय्यर की बुक है, ये इनकी बेसिकली दूसरी बुक है सिर्फ, इसका नाम है Who Painted My Last Red और जो है इसको ऑथर किया है श्री अय्यर ने। The Delhi government has launched Niraman Mazdoor Registration Abhiyan, under which a mega registration campaign will be held for construction workers from August 24 to September 11। ये बेसिकली इनका इनिशिएटिव है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और इन्होंने जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उसके लिए उन लोगों के लॉन्च किया है। इसको नाम है निरामन मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। ये एक मेगा रजिस्ट्रेशन कैंपेन है और ये रहेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अगस्त 24 से लेकर सितंबर 11 तक। Australian all-rounder Cameron White has announced his retirement from all forms of professional cricket। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नाम है कैमरॉन वाइट, ये हैं क्रिकेटर और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं।
Indian Coast Guard ship C-449 was commissioned in Chennai, Tamil Nadu. The ship is the 49th interceptor boat of the series, which are indigenously built and designed by MS Larsen and Tubro Limited, Hazira, सूरत. बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कमीशन कहाँ किया गया है, तो ये जो कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप 449 है, इसको कमीशन किया है चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में, और इसको जो है बिल्ड किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, और ये 49th इंटरसेप्टर बोट है सीरीज़ की. The two research reports of the Indian Association of Parliamentarians on Population and Development, namely Status of Sex Ratio at the Birth in India, that describes about the imbalance in the number of females and males in the population, and elderly population in India status and support system, which highlight the issues of the elderly population in the country and states some useful recommendations to improve their plight, have been released by M. Venkaiah Naidu, Vice President of India, in New Delhi. बात ये कही जा रही है कि दो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की, और ये पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पे ये दोनों रिपोर्ट हैं. पहली रिपोर्ट है, उसका नाम है स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया. ये बेसिकली ये बताएगी कि जो ये इम्बैलेंस है मेल्स और फीमेल्स के नंबर पे, उस पर ये बात करेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स के नंबर पे जो इम्बैलेंस है ये क्यों है, इस बारे में बात की जाएगी इस रिपोर्ट के तहत. ये रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया, और दूसरी रिपोर्ट है, इसका नाम है एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम, और ये हाईलाइट करेंगे जो भी एल्डरली पॉपुलेशन भारत में है उनका जो भी इशूज़ है उसको बताएंगे, इंडिया में जो भी एल्डरली पॉपुलेशन है, और उनके लिए यूजफुल रिकमेंडेशन भी देंगे कि जिससे इन जो है इस चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट आ सके. और इम्पॉर्टेंट ये है जो ये दोनों रिपोर्ट हैं इसको रिलीज़ किया है एम वेंकैया नायडू ने, जो कौन है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. इसको न्यू दिल्ली में रिलीज़ किया गया है इन दोनों रिसर्च रिपोर्ट्स को. A new scheme, promotion of intensive aquaculture through introduction of biofloc technology during the year 2020-21 has been launched by the Fisheries and Animal Resources Department of Odisha to increase the fish productivity and make the state self-sufficient in fish production. बात ये की जा रही है कि नई स्कीम है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द ईयर 2020-21. तो इसके लिए ये स्कीम लाए हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट लाई है. एक्वाकल्चर मीन्स जो पानी से रिलेटेड है उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, और इसको लॉन्च किया है फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उड़ीसा के, उन्होंने लॉन्च किया है. इसके थ्रू जैसे कि मैंने बताया था कि एक्वा मीन्स पानी से रिलेटेड जो है, तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, फिश प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज़ करने की बात कही गई है, और स्टेट को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात कही गई है फिश प्रोडक्शन के मामले में. और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी इनकम और लाइवलीहुड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड इंटरेस्टेड प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स. बेसिकली जो ये स्कीम इनकम प्रोवाइड करेगी और लाइवलीहुड जो जीवन यापन के लिए जो सपोर्ट देगी एंटरप्रेन्योर्स को और अनएम्प्लॉयड यूथ को, और वो लोग जो कि प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स, और वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको भी ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड सपोर्ट देगा. तो दिस स्कीम विल प्रोवाइड इनकम एंड लाइवलीहुड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड इंटरेस्टेड प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स. जो इंटरेस्टेड प्रोग्रेसिव फिश फार्मर है उनको भी इनकम और लाइवलीहुड देने की बात कही गई है. उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उनको लेकर. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.